प्रिय बिहार के न्यायालय से जितने लोग जुड़े हुए हैं बेरोजगार सदस्य, उन लोग सबको मैं हार्दिक पूर्वक स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों एवं बिहार के तमाम सदस्यगण, आज जो भी चल रही है बातें ग्रुपबाजी में और तरह तरह की तंजे, तरह तरह की एक दूसरे की उपेक्षा, इस सब बातों पर जानकारी पाते हुए हम सब का जो कार्य प्रगति उस संबंध में चर्चाएं करते हैं। कल और विगत 2-3 दिन से जो बात नज़र आ रही है वो भी काफ़ी निंदकदायक बातें आ रही है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो कार्य की बातें हैं उस संबंध में। तो भाइयों, आप लोग को मैं बता देता हूं, हम लोग का जो कार्य बहुत अच्छी तरह से सुचारू ढंग से माननीय बिहार के सुशासन बाबू है जो कर दिए हैं, और आने वाला दिन है, जो समय है वो आने जा रही है। एक बात और कहता हूँ, जो एएसबी में जो इतने सदस्य लोग हैं, सब मिलकर एक जरूर कुछ बातें हैं जिसको सोचने की जरूरत पड़ी है। माननीय सुशासन बाबू जी ने बिहार में लगातार कोशिश सब कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बेरोजगार लोगों को नौकरी दें। उसमें नई कदम बढ़ाते हुए बहुत बड़ा निर्णय लिए हैं, खास करके आप लोग को विभाग के मामले में जितने भी आर्थिक गणना काम किए थे उस सब की नौकरी होने जा रही है। लेकिन सर्वप्रथम अभी फिलहाल जो न्यायालय में है उन सब बंधुओं को तत्काल दिखने जा रहा है। कुछ समय के बाद उन लोग का भी 34,000 का भी कार्य दिखेंगे। इसके लिए आप लोग चिंता नहीं करें, और सारी बातें हम पीछे चलकर बताता हूँ क्या बात है। ये तो हुआ कार्य संबंधी। अब आप लोग को एक छोटा सा बात बताता हूँ, जो ये कार्य में सहयोग जो कर रहे हैं हमारे मनोज वर्मा, जो काफ़ी दिन से प्रयासरत है। भले ही उनका कार्य में सफलता नहीं मिले होंगे या जानकारी नहीं मिल पाई होगी, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि बहुत सी बातें इनकी सही दिखने जा रही है। और रही इनके साथ थे 2-4 जो आदमी हैं जो काफ़ी मदद किए हैं, और जब तक सूरज चांद रहेगी तब तक इन लोग उनके साथ खड़ा होंगे। उनका भी नाम मैं बोल देता हूं। मनोज वर्मा के साथ कौन आदमी काफ़ी सहयोग में हैं, जैसे में आलम जी हुए, तरुण जी हुए, मनोज वर्मा जी हुए, और आप भी जोड़ सकते हैं, मेरा भी नाम, मुखिया जी का भी। तो मैं भी साथ दे रहा हूं, चूँकि कार्य करवाना है और करना है। हम लोग दुनिया का कोई ताकत नहीं अलग थलग कर सकता है, और हम लोग एक साथ खुले मंच पर साथ होंगे और कामयाबी पाएंगे। अब पा लिए, जो बहुत जल्द दिखने जाएंगी। अगर कोई आदमी या अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की उल्टी पुल्टी बातें इन सब पर लाएगा या तंज कसेगा, तो उसका जवाब मैं ऑडियो वीडियो या ग्रुप में नहीं देता हूं। डायरेक्ट उसको फाइट करूंगा और डायरेक्ट उसको जीभ निकाल कर गांड में ठूस देंगे, कहे कि मतलब नया जिंदगी दिला देंगे। ऐसा कभी भूल के काम नहीं करना। तुम्हें जिस व्यक्ति से तुम्हारा कोई तरह से
तंग कर रहा है, परेशानी कर रहा है, दिक्कत करे, तो उसी व्यक्ति को आप फाइट करें। ऐसा नहीं कि जो आदमी किसी के साथ है उसके साथ आप उल्टी पुल्टी खबर फैलाएं। कल की बातें बता रहा हूं। हमारे कुछ सदस्य हैं जो काफ़ी दिनों से मनोज वर्मा को साथ दे रहा था, अब दिया है भी बेचारा, जिनका नाम प्रेम जी है। प्रेम जी बहुत काफ़ी अपना तन मन धन से भी मनोज वर्मा का साथ दिया था, लेकिन किसी कारणवश उन लोगों को बन नहीं पा रहा। इसके चलते उन लोग एक आइडियो में गलत तरह से बनाकर लोगों तकला ग्रुपबाजी किया। उससे मैं सहमत नहीं हुआ, क्योंकि उसमें तरह तरह की बातें हैं जो करीब करीब बहुत आदमी पर लागू कर दिया। यही उनकी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनसे मनोज वर्मा से तकलीफ था तो पर्सनल बात करते हैं। और अब मैं उम्मीद करता हूं, चूँकि प्रेम जी से मुझे बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने भी कहे हैं कि हम ऐसा आगे चलकर नहीं करेंगे और आपसे ऐसा नहीं किए। इसके लिए भी प्रेम जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब रही बात बीएन भारती जी, बीएन भारती जी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही किसी तरह की कोई बात है। बीएन भारती जी को मैं कल फोन किया था, लेकिन इस संबंध में नहीं उठाएं और गुस्सा में बोलें कि अभी कोई काम है दुनियादारी। हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, चूँकि उनसे बात करना था इस संबंध में, नहीं किया। कुछ अपभ्रंश शब्द बोल दिया, उनको भी तकलीफ तो लगा ही होगा और मुझे भी काफ़ी तकलीफ हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, परिस्थिति क्या से क्या नहीं करा देता है। खैर छोड़िए, सब चीज़ सही होगा तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा, अगर गलत होगा तो बिल्कुल गलत ही होगा, लेकिन हम लोग सब सही हैं और सही काम ही होगी। अब रही बात, एक बहुत बड़ा बात है। पहला तो बात बता दिए कार्य के बारे में, दूसरी बात मिट्टी और बीज। मैं मिट्टी या बीज का बात बता देता हूँ। देखिए भाइयों, बीज जो होती है ना, वो बिल्कुल सही होती है, चाहे पौधा का बीज हो, चाहे आदमी का बीज हो या जानवर का। मैं अपने आप को ले लेता हूँ बीज के मामले में। अगर मेरी बीज जिस मिट्टी में जाएगी, उस मिट्टी में अगर उपजाऊ रहेगी, अच्छी रहेगी, तो अच्छा जरूर है जो उपज होगी, अच्छा जरूर दिखाई देगा और प्रगति दिखाई देगा। तो बीज भी बहुत बड़ा चीज काम करता है, इसीलिए बीज को परिवर्तन नहीं करिए दोस्तों। आपको मैं बताता हूँ, परिवर्तन ही करना है तो मिट्टी को परिवर्तन करें। जिस मिट्टी में आप बीज को डाल रहे हैं, जिस मिट्टी में बीज को नींव दे रहे हैं, तो आप पहले मिट्टी को सिलेक्शन करिए। और उसी तरह भाइयों, आप लोग भी इस पर ध्यान दिए। दोस्ती, प्रेम, सद्भावना बहुत बड़ी का चीज़ है। इसे कुम्हार की तरह मिटा नहीं दीजिए, जैसा मन है जैसा नहीं करिए। देखते हैं कुम्हार मिटा देता है तो तरह तरह की बर्तन बना देता है, कभी चुकरी बना देता है, कभी चरुआ बना देता है, कभी टूई बना देता है, कभी फोफी बनाता है, कभी बैगन भी बना देता है। तो उसके पास कला है, कुछ भी बना सकता है। पर मिट्टी को देखते हैं, उसी मिट्टी, खराब मिट्टी आ जाएगा तो नहीं बनता, फट जाता, टूट जाता। तो आप लोग को सिलेक्शन करना है मिट्टी को, मैं इस संबंध में बता दिया। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है कि अफवाहें तंज। तो अफवाहें तंज आज से नहीं, बहुत पहले से ही चल रही है। लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, जो होनहार व्यक्ति है, वो समझना चाहिए कि हमें जिस चीज़ को अफवाहें फैला रहे हैं, हमें जिस तरह के गलत लोगों तक बातें कर रहे हैं, इससे कितना बड़ा नुकसान लोगों को पहुंचता है, इससे कितना बड़ा गलत फहमी फैलाता है। हम भी दोषी होंगे। हमेशा लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अच्छा बोले, अच्छा कार्य करें, अच्छा व्यवहार करें, इससे आपकी जीवन में प्रगति होगी। समझे भाइयों, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप समझिए कि बहुत बड़ा दोषी कहलाएंगे। इसीलिए हमेशा इस बात पर ध्यान दें। मुंह का जो शब्द है, इसी मुंह से लोगों को क्या थप्पड़ भी खिलाता है। अगर मुंह की बात
सही नहीं निकला था। ऐसी मुंह की बोली से, शब्द से आपका मधु शक्कर भी खिलाता है। इस सब बात पर भी ध्यान देंगे। मैं दो बात तो कह दिया, 3 बात भी कह दिया तंज की बात में। एक बहुत बड़ा बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो समझ लीजिए। 3 चीज किसी परिस्थिति में भी नहीं अपना सच्चाई बदलता है। जैसे सूर्य कभी भी नहीं अपना रंग बदल सकता है, चांद कभी भी अपना रोशनी में परिवर्तन नहीं लाता है, और सच्चाई देर नहीं होती है। ये तीनों चीज है जो आप लोग का बताते हैं। देर नहीं होता और न ही अंधेर होता है। वो ठीक समय पर ही अपना बहुत जल्द प्रकट होता है और सच के रूप में प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार हमारी संगठन का जो मनोज वर्मा कार्य कर रहा, देर होगा अंधेर नहीं होगा और जल्द होगा। मैं कुछ बात अगर अभी शेयर करता हूं तो रुकावट पैदा हो जाएगी, क्योंकि आज भी कल भी चला बैठक, आज भी इस पर कार्रवाई है। और इस संबंध में अगर देर किया जाएगा विभागीय तरफ से, विभागीय अफसर से, तो हम खोल के बोल देता हूं, माननीय सुशासन बाबू नाप देंगे। और कुछ कहना है, मेरा परवाह नहीं है कि मेरा नौकरी होगा, यानी सबको लगता है कि नौकरी ले पड़े, मुझे परवाह नहीं है। मेरा परवाह है बिहार के तमाम बेरोजगार जो न्यायालय में हैं, लगे हुए हैं, हमारे संगठन या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी परवाह है। मुझे परवाह नहीं है कितना दिन नौकरी करना है, बड़ी तो 10 बरस। 10 बरस में क्या होगा? जब 50 बरस काट सकते तो 10 बरस नहीं काट सकते हैं। मेरा किसी तरह से दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ उस परिवार का भी मैं बहुत अपने आप में खुशी प्रकट करता हूँ, और समाज का भी, अब पुजवर का भी। और ऐसे भी जानते हैं कृष्ण भगवान भी एक समाज या परिवार या धर्म में जन्मे हुए, उस परिवार से बिलोंग करते हैं। मुझे किसी चीज़ का परवाह नहीं है, न नफा का और न ही गम का, नहीं किसी प्रकार के खोने का। लेकिन पाने की मेरा उतना चेष्टा नहीं रहता जितना मुझे खोने का दुख होती है। भाइयों एवं बहनों एवं प्रिय सज्जनों, आप लोग घबराए नहीं। आप लोग का कार्य बहुत तेजी के साथ हो रही है। कल भी वीडियो में दिए थे और आगे चल के भी वीडियो में सारी बात देंगे। और एक बात मैं इशारा कर रहा हूँ कि इस संबंध में अब हमको लगता है कोई वीडियो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इक्का दुक्का के अलावे। चूंकि जो तीसरी चरण की चुनाव हो रही है उसके पहले ही हम लोग का सारी कार्य दिख जाएगी। देखिए कल से शुरू था, आज क्या होता, कल ही होता, जो भी होगा समय आ रही है उसमें हो जाएगा। एक बात आप समझिए भाइयों, खुले मंच पर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी सुशासन बाबू बोले कि बहुत जल्द हम आप लोग को नौकरी देने जा रहे हैं। समझते हैं किसको देने जा रहे हैं? जो रूल रेगुलेशन में आएंगे देने के समय उन्हीं को न करेंगे, और नहीं तो चुनाव के बाद न होगा। आप लोग रूल रेगुलेशन में आते हैं, आप लोग का कार्य पहले का है और बहुत काफी दिनों का है और न्यायालय से संबंधी है। और ये सब क्या चुनाव योग, ये सब तो चुनाव योग का या इस सब का जो है आचार संहिता, ये तो न्यायालय का एक छोटा सा समझिए कि क्या है, संगठन है। वो भी तो न्यायालय में ही नहीं देंगे कोई बात है। इसीलिए आप लोग निर्भय रहें, आप लोग का कार्य बहुत जल्द दिखने जा रही है। और आप लोग से यही विनती करता हूं कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए किसी प्रकार किसी को तंज नहीं करें और किसी प्रकार की किसी को बात नहीं करेंगे। और रही बात माननीय या हमारे जो
संगठन के जो अध्यक्ष मनोज वर्मा, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो भी किसी के साथ किसी प्रकार फिलहाल तंज नहीं करें। उनके साथ अगर कोई किसी प्रकार की बात आते हैं तो हमें भी जानकारी दें, या और किसी सदस्य के पास किसी तरह की मनोज वर्मा से तकलीफ होता तो थोड़ी सी जानकारी दें। हो सकता है कि आपका समस्या को मैं समाधान करने में काफ़ी सहयोग देंगे, या तो निपटारा हो ही जाएगी, ऐसा मेरा सोच है। इस संबंध पर ज़्यादा और क्या कहूँ, क्योंकि ये सब बातें बोलने में, सारी बात कहने में काफ़ी समय लग रही है। इसको भी मैं देख रहा हूँ। देखिए 15 मिनट 46 सेकंड हो गई, और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग को इस तरह की बातों को में आलतू फालतू बातों में समय देकर आप लोग को खुशी दें। लेकिन एक बात कह देता हूँ भाइयों, ये बात पर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हम किसी यहाँ अब नहीं भेजूंगा अपना YouTube पर जो वीडियो डालूंगा, जो आप लोग स्वयं इसका सर्च कर लें। मैं सर्च के लिए बताइए दिया एंडररूट U2ASB, उसमें जाइएगा सर्च में, उसके बाद आ जाएगा जो जीता हुआ है सिकंदर, उसमें आप सारी चीज़ देख लीजिए। क्योंकि हम आलतू फालतू बात बोलता ही नहीं हूँ, और नहीं हम किसी तरह की गलत बातें चपोत कर जो बोलता हूँ कि जो आप लोग को थोड़ा देर के लिए सुनने में अच्छा लगे, बाद में आप हम पर तंज करें, ऐसा बात नहीं है। जानते हैं भाइयों, रोटी चपोता जा सकता है घी में, लेकिन बातों को चपोता नहीं जाता है। ये बात पर ध्यान दीजिए। मैं इस बात को समझता हूँ, जो बात को चपोटेगा तो समझिए कि वो गया काम से, वो समझिए वो बहुत ज़्यादा बेकार का आदमी साबित होगा। ये सब बात पर ध्यान देना है। देखिए तरह तरह की बातें, तरह तरह की लोग, हमेशा कुछ न कुछ बातें आ जाती है सब लोग के दिमाग में कि क्या किया जाए, रोज रोज तो करते हैं तो क्या हुआ। लेकिन हाँ, ये बात तो है, बहुत समय तो लग तो गया, अब घबराए नहीं, और आने जा रही है। मैं हम तो बता दिए, हम संख्या तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सारी बात तो बता दिए कि कैसे होगा। आप लोग जितने भी आर्थिक गणना किए हैं उन सब लोग का नौकरी होगा, और अभी फिलहाल जितने न्यायालय में गए उनकी बहुत कम समय, दिनों में देख लीजिएगा कितना का है, क्या है, सब समय इंतजार करिए, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? नहीं घबराइए, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। शायद आपकी भगवान मनोकामना बहुत जल्द पूरा करेंगे। ये ब्रह्मा जी और महादेव जी, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी सृष्टि का रचयिता, एक आप लोग कहा जे दुख का सुन लिए हैं और आपसे सृजन कर दिए हैं। अब देखने की बात है तो तीसरी आंख 3 सदस्यीय का खुलने जा रही है। शंकर भगवान ने अपना पलक खोल दिए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों एवं बहनों, आप लोग का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपस में अंतिम क्षण में अच्छा संबंध बनाकर गुजारिश करें, यही मैं कहना चाहता हूं, और आप लोग से सादर अनुरोध करता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोग का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आगे चलकर मैं ये भी कहता हूं, मनोज वर्मा अगर हो सकते हैं तो किसी प्रकार की तंज नहीं करते हुए सच्चाई बातों को बोलें और सही बातों को लोगों तक प्रगट करें, जिससे कि काफ़ी हमारी खुशी होगी। ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा भी नाराजगी करने का अवसर नहीं दें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद भाइयों एवं बहनों एवं सज्जनों।